सन्मान ठेवणं, त्यांच्याशी बोलणं, चर्चा करणं. शेवटी राजकारणात संवाद कधी बंद करायचा नसतो आणि येऊन जर कोणी बोलत असेल तर तो संवाद हा थांबवणं हे आवश्यक आहे असं मला वाटत नाही. जर ते आले तर परतही बोलतील ते, त्याला काय. हां, त्यांनी विनंती केली मार्ग काढा यातून. पवार साहेबांनी सांगितलं की मागच्या निवडणुका आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित लढलेलो आहोत. 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडीचं सरकार आपण स्थापन केलेलं होतं आणि अनेक ठिकाणी आपली भूमिका वारंवार आपण लोकांच्या समोर जाऊन स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे आता याच्या पलीकडे मार्ग कोणता काढायचा, तुम्ही काही मार्ग असेल तर सुचवा, अशीच त्यांनी भूमिका दाखवली. एक महत्वाचं सगळ्यात, 2 दिवस भेटी गाठली होत्या, या पूर्व नियोजित नव्हत्या. आमदार आले असताना त्यांचं ठरलं आणि पवार साहेबांना भेटी गाठली, त्यांची भेट घ्यायची होती. याच्या आधी पवार साहेबांनी त्यांना भेटायला नकार दिला होता, म्हणून असं काय घडलं होतं मला काय माहित नाही. कुणाला टाळायचं? प्रश्न माझा नाही आहे, प्रश्न त्यांचा आहे. ते पवार साहेबांना येऊन भेटणे हा प्रश्न आहे. टाळण्याचा विषयच नाही आहे याच्यात कुठं. त्यांच्याही बाजूने नाही, याही बाजूने नाही. शेवटी एक पद्धत असते राजकीय. जर कुणाबरोबर चर्चा करायची असतील तर पवार साहेबांनी त्याप्रमाणे मला येण्यासाठी लगेच आदेश दिला. त्यामुळे टाळण्याचा विषय नाही. तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष आहेत, तर आज तुम्ही बघितलं असेल अनेक राष्ट्राचे आमदार हे विधानसभेत देखील आले नव्हते, दांडी मारली होती. आज इथे किती जण आले होते साहेबांना भेटायला आमदार? मला वाटतं विधानसभेचे 20-22 आमदार आलेले होते. विधान परिषदेचे एक 3-4 आमदार असावे. तीन तर होते. असे होते. काय आज पहिला दिवस आहे ना, आणि सध्याचं एवढा मोठा पाऊस पडलेला आहे की यायला लोक टाळाटाळ करत आहेत. मुंबईला यायला पहले मराठी में बाद में हिंदी. आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार दिसून येण्यामुळे काँग्रेसची कुठेतरी नाराजी होती. या भेटीतून चर्चा सुरू झाली होती. आपलं काही काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत बोलणं झालं का, आणि उद्या सर्व राष्ट्रवादीचे आमदार जे आहेत ते काँग्रेसच्या पायऱ्यावर आंदोलन करतात पाहिलं. तर याला जोडून पायऱ्यावरती आपले आमदार आंदोलनामध्ये केव्हा सहभागी झालेले दिसले नाही. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री दानवे यांच्या घरी, यांच्या ऑफिसमध्ये काल बैठक झाली. त्या बैठकीतून इथल्या बैठकीसाठी मला आणि जितेंद्र आव्हाड साहेबांना बोलवण्यात आलं. आम्ही इथं आल्यामुळं आज काय करायचं याच्याविषयी झालेल्या चर्चेत आम्ही उपस्थित राहू शकलो नाही. आज सकाळी 10 वाजता मी वर पक्षाच्या कार्यालयात सर्व आमदारांना बोलवलेलं होतं. सर्व आमदार 10:30 पर्यंत आले आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा विचार विनिमय करताना आमच्याही लक्षात आलं नाही की खाली आंदोलन सुरू झालेलं आहे. अंबादास दानवे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करत होते. त्या ठिकाणी त्यांच्यावर जाऊन मी हार अर्पण केला. त्यामुळं मी त्यांच्याबरोबर आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा विरोधी पक्षाबरोबर आहे. विधिमंडळातली भूमिका देखील आमची बहिर्गमन करताना त्यांच्याबरोबर होती. त्यामुळे आपण जर तो सिक्वेन्स बघितला असता तर आपल्या मनात हा प्रश्न आला नसता. उद्या सकाळी देखील 10:30 आपण पायऱ्यावर भेटू. अभी मराठी खत्म पूरी हो गई क्या? बाद में मराठी चालू नहीं कर सकते, एक बार हिंदी चालू होने के बाद. वो क्या है आपको? विरोधी पक्षाची उद्या बैठक आहे, हा प्रश्न पुन्हा विचारला जातोय. आज पवारसाहेब काय नाही गेले, पवारसाहेब सरच विरोधी पक्षात आहेत का? आणि हे सततच्या या भेटीमुळे कुठेतरी महाविकास आघाडी राज्यात कमजोर होती, म्हणजे संभ्रम. असं आहे की कोण कोणाला भेटले यामुळे अजून कोणीतरी कमजोर होतो, ही कल्पनाच चुकीची आहे. लोकशाहीत सर्वांना सर्वांशी संवाद साधण्याची आपण मुभा दिली पाहिजे.
शेवटी संवादाने काही चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. संवाद बंद केल्यामुळं नुकसानच होतं. त्यामुळे संवाद चालू ठेवणं हे आवश्यक असतं. कुणी येऊन भेटत असेल, काही सूचना करत असतील तर मला असं वाटतं की तो संवाद चालू ठेवणं आवश्यक आहे. पण जे म्हटले की पवार साहेबांचं वय झाले आहे, त्यांनी घरी बसावं, त्यांच्याशी संवाद साधून काय अपेक्षित आहे? मला असं वाटतं की आपण थोडासा उलटा विचार करणं आवश्यक आहे. असं म्हणणारी सगळीच पवार साहेबांना येऊन त्यांचा आशीर्वाद घ्यायला येतात. याच्यात बरंच काही आहे नाही का. सर, आज अजीत पवार आए थे अपने विधायकों के साथ पवार साहब से मिलने, उनका आने का प्रयोजन क्या था और पवार साहब उनको क्या रिप्लाई किया? नहीं, पवार साहब से वो मिलने को आए थे, यहाँ पे मिले. कल उनके सारे मंत्री जिन्होंने शपथ ली है सरकार में, उनकी साथ पवार साहब को मिलने को आए थे. कल भी उन्होंने वही मांग की जो आप सारे विधायकों की तरफ से हुई कि जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है पार्टी में और विधिमंडल में, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता दिखाने की, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है. इसलिए उन्होंने पवार साहब का आज दर्शन लिया और पवार साहब को विनती की कि ये सारी सिचुएशन में से रास्ता दिखाइए. की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा है कि दोनों ही पवार साहब का आशीर्वाद दें, इनके साथ आ जाए. क्या पवार साहब ने आश्वासन दिया है, सोचने का वक्त मांगा है? देखो, हमारी पार्टी हम सब एक ही है. विधिमंडल में ऑन रिकॉर्ड हम सारे इकट्ठा है. हमारे पार्टी में से जो 9 लोग शपथ लिए हैं, उन्होंने कुछ पार्टी के खिलाफ एक कदम उठाया है. बाकी सारे विधायक जो है वो आज भी राष्ट्रवादी के हैं, ऐसे ही कहलाते हैं. उन्होंने कोई दूसरा गुट निर्माण नहीं किया है, ऐसे वो भी कहते हैं. और इसीलिए वो सारे लोग आज पवार साहब को आके उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थिति अब निर्माण हुई है उसमें से रास्ता दिखाइए. मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है. और पार्टी के लिए हमारी पार्टी के सारे विधायकों को आके पवार साहब को मिलने कहा कि ये सारे लोग 10-10, 15-15 साल, कुछ 2 टर्म 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं. वो सारे पवार साहब को आके मिले और उनके क्षेत्र के लोग भी पवार साहब को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने आके पवार साहब से मिलना और उनको रास्ता दिखाने की मांग करना ठीक है. अभी रास्ता पवार साहब ने भी उनको कहा कि अब रास्ता आप ही बताइए क्या निकालना है. जैसे आपने कहा कि पवार साहब के मार्गदर्शन लेने के लिए सारे एनसीपी के विधायक जो है वो हमेशा आते हैं, लेकिन कल जो है वो एनडीए की बैठक है जिसमें अजित पवार खुद वहां पर जाने वाले हैं एनडीए की बैठक में. तो क्या इस बारे में कुछ सलाह मसलत हो गई आज के बैठक में? नहीं, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई. क्या शरद पवार अजित पवार को माफ करेंगे? पाटिल साहब, सवाल ये है कि क्या पार्टी विपक्ष में है, पक्ष में है, सरकार में है या विपक्ष में है? आपको क्या लगता है? हम विपक्ष में बैठे हैं. मैं पार्टी का विधायक हूँ, पार्टी का गठ नेता हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ. मैं विपक्ष में बैठा हूँ और विपक्ष के साथ हम बैठे हैं. पृथ्वीराज चौहान साहब के बाजू में मेरी जगह है और हमारे अनिल देशमुख जी और सब हम साथ में बैठे हैं. मुझे लगता है उससे आपको समझ में आना चाहिए हम कहाँ हैं. सर, क्या शरद पवार अजित पवार को माफ करेंगे? मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं पाऊंगा. मेरा हक नहीं बनता कहने के लिए. कहने के लिए ये भी कहने के लिए मेरा हक नहीं बनता. मैं मेरी मर्यादा में रहूँगा. मैं पार्टी का काम देख रहा हूँ, पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ. अभी व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए मैं जवाब देना ठीक नहीं है. पाटिल साहब, पूरे राज्य की जनता सम्मिलित है, क्या चल रहा है राज्य में? जिस तरह से अजित दादा मानने को तैयार नहीं है, सत्ता छोड़ने के तैयार नहीं है और पवार साहब के पीछे पड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार से बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे. सवाल क्या है इसमें? दादा सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है. आपकी पार्टी आपको विरोधी पक्ष में भी है. ये आप परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, इसमें सवाल नहीं है. कांग्रेस की तरफ से सस्पिशन उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपका संसद में भी है या उसके तरफ से कांग्रेस नेताओं के बयान आए कि वो भी इस संदेह में है कि कांग्रेस सीटें जो है. ठीक है, आज विधिमंडल का पहला दिन है. आस्ते आस्ते सारा
चित्र आपके सामने आ ही जाएगा। पहले दिन सारे सवालों का जवाब देने की आवश्यकता ऐसी मुझे नहीं लगता। सर, राष्ट्रवादी के सत्ता में आने से शिंदे ग्रुप के कई नेता नाराज चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मैंने भी सुना, आपने जो कहा वो मैंने भी सुना, और काफ़ी तेज़ी से वो नाराजगी फैल रही है। बोल रहे हैं। होने वाली है बेंगलोर में, उसके बारे में क्या कुछ मालूमात बता सकते हैं? नहीं, हमारे काम राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर के सवाल जो है आप इनसे पूछिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है बिकॉज एक सिद्दीकी साहब। सर, एक तरफ जो है अजीत पवार वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, दूसरी तरफ शरद पवार साहब वो अपोजिशन की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है कि आगे जाए तो जाए कहाँ। क्या विचार विमर्श हुआ है? पवार साहब ने किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए आप लोगों को रणनीति को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को? पवार साहब ने हमें क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं, हम हमारे पार्टी का काम कर रहे हैं। पवार साहब यूपीए का हिस्सा है, इसलिए वो उन्होंने इनवाइट किया गया है, इसलिए वो आज बेंगलोर कल जाने वाले हैं और कल वो अटेंड करने वाले हैं। जो मांगे जो बातें उन्होंने पवार साहब से कही है उसको लेकर वो पॉजिटिव है, ऐसा उनको बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने बोला। अभी बॉडी लैंग्वेज से निष्कर्ष निकालना और बॉडी लैंग्वेज पे देखना, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप भी निष्कर्ष निकालिए। सर, आज में एक खबर ऐसी चली कि एनसीपी ने प्रोटेस्ट को बॉयकॉट किया, तो एक किस तरीके आपको लेकर जैन पाटिल प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए? बॉयकॉट में हम थे ना। जो विपक्ष आंदोलन हुआ उसमें आपकी पार्टी जो है वो शामिल नहीं थी, जिस वजह से कई सारे सवाल खड़े। किसानों के मुद्दे पे जो बाला साहेब थोरात ने मुद्दा उठाया था, उसके बाद में उनको बोलने नहीं दिया, तो उसके ऊपर बॉयकॉट हमने भी किया, राष्ट्रवादी ने भी किया, और हम विपक्ष के साथ हैं। लेकिन आंदोलन में आज शामिल नहीं हुए। टेक्निकल तौर पर शामिल नहीं। आंदोलन में शादी में नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमारी ऊपर राष्ट्रवादी के जो हमारे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी मीटिंग चौथे माले पे चल रही थी। जब हमें पता पड़ा, हम नीचे आए, तब वो आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन साथ में मैं कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के नेता के साथ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को हाथ पहनाने के लिए गया था। कोणाच्या कधी 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 प्रश्न फार चांगला विचारला, पण फुटीच्या नंतरचा माझा चेहरा आणि आत्ताचा चेहरा याचे कंपॅरिझन मला दाखवा, मग मी त्याच्यावर भाष्य करतो। ऐसा है कि मैं कोई ज्योतिष के भूमिका में नहीं हूँ। आज की जो परिस्थिति है वो एक्सेप्ट पॉलिटिक्स में करनी पड़ती है। आज की वस्तुस्थिति के साथ जो परिस्थिति आपको मालूम है वही मुझे मालूम है, वही वस्तुस्थिति है। अभी आगे जाके क्या होगा इसके ऊपर आज कहना ठीक नहीं है। आपने 9 लोगों की सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया, वही 9 लोग रोज आके मिल रहे हैं प्रमुख के साथ। तो कल की स्थिति है नेताओं की सदस्यता रद्द करने के लिए रोजाना उनके साथ उन्होंने हमारे मान्यता के सिवाय उधर जाके स्वेरिंग इन सेरेमनी में हिस्सा हुए, मंत्री हो गए, जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अनुमति नहीं है। इसलिए हमने जो भी आवश्यक प्रोसीजर थी, कार्रवाई थी, वो कर दी। अब वही लोग शाम को आके मिलते हैं पवार साहब को, तो मिलना तो आके मिलते हैं तो क्यों मिल रहे हैं, वो तो विनती करने को आ रहे हैं साहब को। मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या आपकी बात तो मैंने बोला ना शुरू में, क्या आपकी बात अजीत पवार से हुई है? क्या व्यक्तिगत पे कोई बात हुई आपको? अजीत पवार की बात आपसे नहीं मेरे